हाय एवरीवन। अरे वाह, क्या बात है, आज बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। तो पहले ही कार्ड मैं पढ़ दूं। हाय तो हो ही चुकी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मगर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है किन्हीं ना किन्हीं को, ऐसा भी है। और लॉन्ग रीडिंग जरूर देखते रहें, गाइडेंस एडवाइस इसी में मिलती है। यस, ये लव रिलेटेड भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है, ये जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल भी है, लव भी है। यहाँ पर आप कुछ चाह रहे हैं पैशनेटली, ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है किन्हीं की लाइफ में। तो अलग अलग सिनेरियो हैं, तो आज इसी को लेकर हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और क्या एक्शन लेने से क्या चीज़ें बनेंगी, क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या चीज़ों में मतलब करनी चाहिए आपको। यस, मगर आप परेशान हो रहे हैं इस समय, कहीं ना कहीं ऐसा वाला कार्ड है। और क्वीन ऑफ कप्स, तो प्यार से रिलेटेड तो ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मुझे फिक्स साइंस दिख चुके हैं। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, सारे साइंस यहाँ पर एक तरह से मुझे दिख रहे हैं, मगर कोई ना कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। सोर्स एनर्जी है, लियो भी आ चुके हैं यहाँ पर। और आज कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, तो मैं एक बार देखना चाहूंगी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। एरीज, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है। यस, विक्ट्री चाह रहे हैं आप, किन्हीं को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इसको लेकर ही आज एक रीडिंग है, तो देखते हैं क्या होने जा रहा है। अलग अलग डेक से देखूंगी। यस, मगर आप वेटिंग मोड में हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि आप वेटिंग मोड में हैं, या फिर किन्हीं ने आपको स्टक रखा हुआ है, या आप मनी रिलेटेड भी हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं किन्हीं का, किन्हीं से हो सकता है बात नहीं हो रही, या फिर आप क्लैरिटी ट्रूथ की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप एयर साइन हैं, ये भी हो सकता है। या 5 ऑफ कप्स, पास्ट में ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ जो आप मतलब कहना चाहिए ना, अभी तक आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं। किन्हीं की लाइफ में ज़रूर ऐसा हो रहा होगा यहाँ पर कि आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं कहीं ना कहीं, या अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, या फिर हो सकता है कोई पर्सन वर्क प्लेस पे ही मिले हैं और आप उनके साथ अटैच्ड हैं, या फिर मनी रिलेटेड भी हो सकती है। मैंने जैसे कहा स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, या फिर आप स्टेबिलिटी के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ये भी है। जजमेंट, भाई एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं आप, और वेकअप कॉल है, दिस इज वेकअप कॉल। तो जजमेंट का मतलब होता है रिकंसिलिएशन भी होता है सो मेनी टाइम्स, लेकिन जजमेंट का मतलब एक चांस, सेकंड चांस। तो देखना चाहूंगी क्या है। यस, कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग वाला सिचुएशन है, दो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोई चुप है, शांत है। सबके लिए रीडिंग नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूं। और आप इस कनेक्शन को 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहे हैं, मतलब ये फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है कोई पर्सन, या फिर कोई चुप है, या सिक्रेटिव, या मिस्टीरियस। यहाँ पर एक मेरे को एनर्जी दिख रही है जो कि अभी बात नहीं कर रही, क्योंकि ये कार्ड इसके साथ आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं दो लोग आपस में ट्रिगरिंग वाला है, या फिर बात नहीं हो रही। और या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं और साइकिक एबिलिटीज भी रखते हैं, ऐसा वाला कुछ है। या एम्प्रेस, भाई बहुत बढ़िया। टॉरस और लिब्रा वाला कार्ड आया है, ये टॉरस और लिब्रा वाला कार्ड आया है। और इसके बाद लेकिन आप जगलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा भी है। या और डिले हो रही हैं चीजें, तो ये चीजें आपके ऊपर फर्क डाल रही हैं, या फिर यहाँ आप हैंगमैन हो रहे हैं। तो आप एक चीज तो मुझे ये कहना है जिन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना अनडिसाइडेड, कंफ्यूज एनर्जी वाला मुझे दिख रहा है, जगलिंग करने की कोशिश आप कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बैलेंस बन नहीं रहा और आप हैंगमैन वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। तो एक मुझे दो चीजें कहनी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनको कि वो हैंगमैन इसलिए हो रहे हैं कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे, और ये चीज गलत जा रही है, पहली बात। और या फिर ये कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आगे मैं देखना चाहती हूँ क्या कह रहे हैं कार्ड्स। या एक गुड न्यूज आने जा रही है, तो सबके लिए देखो सेम सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग अपने लिए गड़बड़ खुद कर रहे हैं, यहाँ पे समझना। यस, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक तरफा होंगे तो पीछे हेरोफेंट है। हेरोफेंट का मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सक्सेस, टॉरस कार्ड है ये। और जैसे आप एक तरफा होंगे ना, तो आप समझिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन किन्हीं को यहाँ पर एक तरफा होना है। यस, किन्हीं को ऑफर करना है तो आप ऑफर कीजिए, या फिर आप किन्हीं की तरफ से सॉरी चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं पहले ही दूसरा पर्सन बात करे और वो पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एक नई शुरुआत करनी है यहाँ पर किन्हीं को, और
या एस, देखो दोनों ही एसेस हैं। तो मुझे लग रहा है किन्हीं की लाइफ में देखो इधर भी एक फेस है, एक फेस इधर है, तो कोई नई शुरुआत कर ही नहीं रहे हैं, कोई चुप है, शांत है। या जबकि चैरियट कार्ड आ गया सक्सेस वाला। ओ, मुझे लग रहा है कोई किन्हीं को छोड़ के गए हैं, एक सिनेरियो ये भी है, और आप डर रहे हैं किसी बात से। ओ या टेन ऑफ सोर्ड्स, एक फेस खत्म हो रहा है, क्योंकि डेथ और टेन ऑफ सोर्ड्स, एक फेस खत्म हो रहा है नेगेटिव फेस, और एक नई शुरुआत है। या लवर्स कार्ड आ गया। भाई चुनिए अपने लिए, ध्यान से चुनिए, चाहे आप प्यार में हैं, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे कहीं भी हैं, ऑफिस में है, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चुनना है, आप कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं इसका आंसर देखना चाहूंगी। देखते हैं क्या है यूनिवर्स का संदेश, या फिर आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यस, देखिए फिर से डिसीजन मेकिंग वाला कार्ड आया है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर हैं, हो सकता है आप बॉस हैं, हो सकता है आप किन्हीं बॉसी एनर्जी से डील कर रहे हैं, या फिर फादर फिगर भी हो सकते हैं कोई, और डिसीजन मेकर भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना है, और देखती हूँ आगे क्या कह रहे हैं कार्ड्स। यस, इनर फाइट्स में आ रहे हैं आप, और इन इनर फाइट्स में नहीं आना है। एक मतलब महाराजा की तरह एक डिसीजन लीजिए। आप स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। या भाई आगे बढ़िए, जो भी चीजें हैं ना, 10 ऑफ कप्स आ जाए तो हैप्पीली एवर आफ्टर है। इसका मतलब यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा मैसेज ये है कि आप बिल्कुल मत डरिए। आप देखिए बहुत अच्छी बात ये कि आप ना सिर्फ इधर ही देख रहे हैं, जिधर चीजें खत्म हो चुके हैं, जिधर ये कप गिर गए हैं, जिधर कुछ है ही नहीं, आप उधर देख रहे हैं। पीछे देखिए 2 कप हैं, तो जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, देखिए बहुत प्यारी बात, यूनिवर्स का एक मैसेज आपके लिए ये है, आगे बढ़िए। यस, जो चीज आप चाहते हैं, देखिए अब ये इन कप्स को दिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे मतलब जो चीज आप चाह रहे हैं, हो सकता है आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सेज, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फायर साइन है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी चीज आप पैशनेटली चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और या एक नई शुरुआत करें भाई, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, एक नई न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, न्यू मतलब फ्रेश स्टार्ट। हिम्मत तो करिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए जी। और या आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपने अपनी एनर्जी को, एक मिनट में कैमरा ठीक कर लूं, आपने अपने एनर्जी को ना होल्ड कर रखा है, मतलब आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप हिम्मत नहीं कर रहे, या फिर स्ट्रेंथ के साथ आया है क्योंकि ये कार्ड। और या विन विन सिचुएशन रहने वाली है भाई, आगे बढ़िए, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। और समय भी बताती हूँ, अभी मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे, थोड़ा सा डिले हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि कहीं देर तो नहीं होगी, या फिर या आपको किन्हीं को ऑफर करना है तो आप आगे बढ़िए, या फिर कोई ऑफर आ रहा है आपके लिए इन फ्यूचर, मनी रिलेटेड भी हो सकता है किन्हीं की लाइफ में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है। और किंग है, किंग्स ना फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करते। एक बात मुझे ये कहनी है, अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो भाई लीजिए, और अगर नहीं भी है तो किन्हीं का ऑफर या तो आपको आने जा रहा है 7 समुद्र पार से, या कहीं ना कहीं हो सकता है बीचेस भी हो आपके आसपास। वाह, सन कार्ड आ गया, आप कुछ कहने के लिए नहीं बचता है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाह देखिए मैं कुछ कह रही थी आपसे, 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट, वाह, वर्ल्ड कार्ड। भाई आपकी सारी जो भी चीजें आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि या देखो कितने प्यारे कार्ड्स हैं। तो मैं इनको ऐसे ही रखना चाहूंगी ताकि आपको भी दिखते रहे और आपको समझ में आए कि भाई हमें घबराना नहीं है, क्योंकि सन कार्ड के साथ है। और 9 ऑफ कप्स, आप देखिए ये सारी चीजें खुशियों में बदल जाएंगी, पहली बात ये। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मोनोलॉजी कार्ड्स मन से जुड़े हुए कार्ड्स होते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, कभी कभी इनमें टाइम फ्रेम भी पता चल जाता है, कभी कभी राशियां भी पता चल जाती हैं, और कभी कभी अगर कुछ नहीं भी है तो अफर्मेशंस बहुत अच्छे से पता चलते हैं क्या चीज करना है। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो पहले ही कार्ड बहुत प्यारा आया है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं होगा ये काम, जो भी आप सोच रहे हैं, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज आई एम पॉसिबल। तो यू आर मजिशियन, आप आगे बढ़िए भाई, बहुत बढ़िया है। या पावरफुल चेंजेस, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात ये समय ये कह रहा है। यस, एक तो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन वाला कार्ड आ गया है, तो नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। अगर आप स्कॉर्पियो नहीं भी हैं तब भी ये अफर्मेशन आपके लिए है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स को याद रखे, आगे बढ़िए। मतलब बैक है आपकी, यूनिवर्स ने आपको मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम।
पॉजिटिव होके आगे बढ़िएगा, सब चीजें होती चली जाएंगी। या लुक एट द बिगर पिक्चर, आप सिर्फ छोटा सोच रहे हैं या आप पूरी पिक्चर देख ही नहीं रहे और आप इसी बात से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक कार्ड गिरा है, या विक्ट्री इज योर्स फॉर एवर। अभी मेरे को नहीं लगता कि कुछ कहने की जरूरत बची है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कीजिए भाई एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और एक कार्ड मेरे पास आ गया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूंगी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और यहाँ पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आया है, अ न्यू रोमांटिक। कुछ लोगों की लाइफ में भाई न्यू लव भी आ चुका है या आने जा रहा है। अ पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन, तो यहाँ पर एक अच्छी बात तो मुझे दिख गई कि आपका जो भी पर्सनल इश्यू है ना, वो यूनिवर्स ने कहा कि रिजॉल्व होने जा रहा है जल्दी ही। और ओशो कार्ड से एक बार देखना चाहूंगी कि आपको किन चीजों से बचना है। गाइडेंस एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं ओशो कार्ड्स, इंडियन ओशो हैं तो इनको हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। या फ्लावरिंग भाई देखो, लक्ष्मी जी जैसा एक कार्ड आ गया है, तो कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। इसका मतलब सच में आज जो रीडिंग हुई है आपको एक पॉजिटिव मतलब कहना चाहिए ना सिनेरियो मुझे दिख रहा है। न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़िए, बहुत प्यारी बात। और या गिल्ट से बचिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई गिल्ट है जो आपको रोक रहा है पॉजिटिविटी की तरफ जाने से, ये मुझे लग रहा है। यस, एडवेंचर, आप डर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क लीजिए भाई, आपकी लाइफ है, दिस इज योर लाइफ। या सक्सेस कार्ड आ गया। और बस एक लास्ट कार्ड, या इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज को सुनिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस, या आपके माइंड में ना बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है, तो नेगेटिविटी से बचिए। देखिए कितना गंदा वाला कार्ड है ना, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर। और प्लेफुलनेस की बहुत जरूरत है। या टर्निंग इन, आप यहाँ पर दिख रहे हैं जितने भी ये फेसेस है ना, अगर आपको क्लियर दिख रहे हैं तो आप ये समझिए ये आपके द्वारा बनाए गए, मतलब दिस इज फियर, डर है, ये नेगेटिविटी है, डाउट्स हैं, ये सब। तो उनसे अपने आप को या योगा कर लीजिए या कहीं ना कहीं ध्यान कर लीजिए, और नहीं तो ओम का जाप कर लीजिए। यस, नहीं तो आप लटके रह जाएंगे नीचे। ऐसे बादल हैं, अभी ऐसे वाला हाल चल रहा है, आपको एक सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा। और देखिए जैसे ही आप बदलेंगे ना, आप देखिएगा सब चीजें कंट्रोल आपका होगा, सब चीजें बदल जाएंगी। या स्ट्रेस से आप जूझ रहे हैं इस समय, यस कंप्लीशन, सब चीजें कंप्लीट होंगी। अपने ड्रीम्स पर भी ध्यान दीजिएगा। और मैं एक बार देखना चाहूंगी 2-3 कार्ड्स में टी लीफ कार्ड से भी निकालना चाहूंगी क्या कहना है टी लीफ कार्ड्स आपके लिए, क्या एडवाइस है। या गोल्डन मिरर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग या तो नार्सिसिस्ट लोगों से मिले हुए हैं, मतलब से डील कर रहे हैं, जो कि एक तरफा रिलेशनशिप है किन्हीं की लाइफ में। और ऐसे लोग ना, दूसरे जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ की लाइफ में या तो ये आप हैं या ये दूसरे लोग हैं। कुछ लोग अटेंशन सीकर यहाँ पर खुद हैं, अपनी मोनोपोली जो चाहते हैं हमें चाहिए, ऐसे वाला नहीं चलेगा। क्योंकि दो तरफा जब तक नहीं होगा ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और डिसरिगार्ड अदर्स, तो प्लीज अगर आप ऐसे वाले हैं तो प्लीज दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखे। और अगर ये नहीं है, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है, तो देखना चाहूंगी, क्योंकि गोल्डन मिरर का मतलब मोनोपोली, और आप इसी वजह से परेशान हो रहे हैं किन्हीं की लाइफ में, ऐसा भी है। या डिले, स्लो एंड स्टडी, थिंक ट्वाइस, टाइम टेकिंग, तो कहीं ना कहीं देखिए टर्टल को देखना बहुत अच्छी बात होती है। और स्लो एंड स्टडी चलिए। या फिंगर, नियर फ्यूचर में आपकी तरफ ना बहुत सारी उंगलियां उठ सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बच के चलिए और संभल के रहिए। यस, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी, जैसे आप संभल के चलेंगे तो आपकी लाइफ में पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी आ चुका है। या एंजाइटी से बचिए प्लीज, डार्कनेस, डिप्रेशन से बचिएगा, ये मुझे कहना है, क्योंकि ये चीजें ना आपकी लाइफ में फियर लेके आ रही हैं। और बस एक लास्ट कार्ड, या कोई गुड न्यूज आने जा रही है, मैसेजेस कमिंग एंड कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई आपकी लाइफ से चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं, और यस, या फिर आप जस्टिस लेके आइए, द एंड ऑफ सिचुएशन। किन्हीं की लाइफ में न्यू लव, मैंने आपको बताया था, आने जा रहा है। और किन्हीं की लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है बैलेंस बनाने के लिए। यस, लव इज इन द एयर, बी रेडी फॉर इट, वेरी गुड। रिपीटिंग सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, तो मुझे लग रहा है एक बात तो आपकी ये है कि कहीं ना कहीं आप सेम पैटर्न मतलब फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप इन चीजों से बचेंगे, आप देखिएगा गुड लक, गुड फॉर्च्यून आने जा रहा है। या भाई 2-2 बार गुड लक, गुड फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली इट्स कमिंग फॉर यू। एंड यस, अक्टूबर में या तो आप किन्हीं से मिले हैं या किन्हीं का बर्थडे है, समवन लिविंग योर लाइफ एंड एंडिंग, तो कोई चले गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ से। एंड ब्रूम, न्यू होम, न्यू स्टार्ट, ओल्ड टू न्यू, क्लींजिंग, तो जो चीजें पुरानी हैं उनको झाड़ू मारिए
और आगे बढ़िए। और हो सकता है यहाँ पर किन्हीं का बिजनेस भी हो झाड़ू का। तो अब मुझे ये कहना है, और अगर कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।